हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 9 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने 11th क्लास में जब फाइनल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने एक बैलेंस शीट देखी होगी। इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हम करते थे। इधर लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। तो मैं लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल का ट्रीटमेंट करते थे कुछ इस तरीके से करते थे। कैपिटल सबसे पहले अगर हमने फिर से इसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी होगी बिजनेस में तो उसको ऐड करते थे। ऐड एडिशनल कैपिटल, ये ऐड कर दी। उसके बाद हम ऐड करते थे इसमें नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आया होगा उसको हम ऐड कर देते थे, ठीक है। अब जो जोड़ के आता था इसमें से हम फिर लेस कर देते ड्रॉइंग, है ना। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ लिखते थे, ठीक है। इधर साइड में असेट्स लिखते थे, फिर दोनों साइड का टोटल कर देते तो ये इक्वली आता है ना। तो यहाँ जो हम ट्रीटमेंट करते थे ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, क्योंकि बैलेंस शीट हम लास्ट में बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे तो सबसे पहले प्रॉफिट रेटिंग एंड प्रॉफिट लॉस के लास्ट में हम क्या करते थे, फाइनेंशियल जब क्लोज होता तो बैलेंस शीट बनती थी। वो फाइनल बैलेंस शीट है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है ना। तो ये जो कैपिटल थी ये क्लोजिंग कैपिटल थी। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने जो जो चीजें ऐड कर रखी हैं और जो माइनस कर रखी है इसका ट्रीटमेंट हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ठीक इसका अपोजिट करेंगे, है ना। ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब अगर हम ओपनिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू सीधे सीधे इसका अपोजिट कर दो। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, जो चीजें हमने प्लस कर रखी हैं वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस कर रखी है वो प्लस हो जाएंगी। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस हमने क्या कहा, ड्राइंग, तो ऐड हो जाएगा ड्राइंग। हमने एडिशनल कैपिटल को प्लस कर रखा है तो ये माइनस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट इक्वल टू हमारा कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल, है ना। तो जो भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम अपने ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे। अगर एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग की डेट बीच में गिवन है तो उस कंडीशन में हम अलग अलग पार्ट्स में फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं टीएस ग्रेवाल का एक। क्वेश्चन नंबर 1 तो 35 देखें जरा। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें क्या रखा है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, having capital account balance of rupees 50,000 and 40,000 on 1st April 2017। अब इसमें डेट 1st अप्रैल 2017 की दे रखी है। आगे देखते हैं क्या क्या है। On 1st July 2017, A introduced rupees 10,000 as his additional capital, whereas B introduced only rupees 1,000 introduced on capital is allowed only rupees 1,000
इंट्रोड्यूस ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउडेड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, है ना। तो इसमें हमें 1 अप्रैल की डेट दे रखी है, उसके बाद 1 जुलाई की डेट दे रखी है, यानी कि जो हमें स्टार्टिंग की डेट दे रखी है वो ओपनिंग कैपिटल की डेट है, वो 1 अप्रैल की जो डेट है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें हमें ओपनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या है, जिसके ए की जो कैपिटल है स्टार्टिंग में ऑन 1 अप्रैल 2017 को वो 50,000 थी, और इसने ऑन 1 जुलाई 2017 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, यानी कि 1 जुलाई तक इसकी कैपिटल वही है। तो हम सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल निकालेंगे वो निकालेंगे 1 अप्रैल 2017 टू 1 जुलाई 2017 तक का, है ना। तो 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 जुलाई 2017 तक इसकी जो कैपिटल है वो 50,000, ठीक है। इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो परसेंटेज दे रखी है वो करेंगे 10% है, 10/100। अब अप्रैल से लेके जुलाई तक, अप्रैल मई जून, जुलाई में तो 1 की डेट दे रखी, तो अप्रैल मई और जून 3 मंथ काउंट होंगे, इंटू 3/12। तो इतना हो गया 1250। ये हमने निकाला 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक। अब इसके बाद 1 जुलाई 2017 से लेके हमारा फाइनेंशियल खत्म होगा 31 मार्च 2018 को, है ना। अब इसने जुलाई में 1 जुलाई को क्या किया, इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया 10,000। तो 50,000 पहले से थी, 10,000 इसने और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 60,000 इंटू 10/100 इंटू जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ इंटू 9/12, ठीक। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 05750। ये हमने इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल कैलकुलेट किया, ठीक है। ऐसे ही सेम हम इंटरेस्ट ऑन बीसी कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन बी कैपिटल। सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 टू 1 जुलाई 2017, इसकी जो स्टार्टिंग कैपिटल दे रखी है बी की, वो दे रखी है 40,000। हम लिखेंगे 40,000 इंटू 10/100 इंटू, इसने भी जुलाई में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही है, तो उस कंडीशन में ये भी हम 3 मंथ का निकालेंगे 3/12। ये 1000 आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड इंटरेस्ट 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018।
अब इसने एडिशनल कैपिटल लगा रखी जो 1000 इंट्रोड्यूस कर रखी, तो पहले 40,000 थी, अब 1000 और इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो कितने जाएगी 40 1000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। ठीक है, 4075 ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन 20 कैपिटल। ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया ए और बी का। ठीक है, ऐसे में एक क्वेश्चन और करेंगे, फिलहाल ये देख लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी साइड में दे रखा है लॉन्ग कैपिटल दे रखी है 1,20,000, शॉर्ट कैपिटल दे रखी है 1,40,000 और जनरल रिजर्व दे रखा है 1 लाख रुपीज का। और एडजस्टमेंट में इसमें क्या रखा है, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ ₹40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ ₹50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹1,50,000 आउट ऑफ विच ₹1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्या रखा है, लॉन्ग और शॉर्ट दो पार्टनर है जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है 1,20,000 एंड 1,40,000। और क्या रखा है, इन्होंने जो विड्रॉ कर रखा है, लॉन्ग ने 40,000 विड्रॉ कर रखा है और शॉर्ट ने 50,000 विड्रॉ कर रखा है। टोटल ईयर का प्रॉफिट क्या रखा है 1,50,000 है। इस 1,50,000 में से हमें बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व को 1 लाख और इसमें भी एडजस्टमेंट भी क्या रखा है 1,50,000 का जो प्रॉफिट था इसमें से हमने 1 लाख रुपीज जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है। तो बाकी जो 50,000 बचा वो प्रॉफिट हो गया। अब वो प्रॉफिट भी ए और लॉन्ग और शॉर्ट में डिवाइड होगा। अब इसमें रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वली डिवाइड होगा, है ना। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें ओपनिंग कैपिटल। सबसे हमारा पहला पार्टनर है लॉन्ग। लॉन्ग्स ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। अब इसमें एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे लेस प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल हमें लॉन्ग की दे रखी है 1,20,000, ड्रॉइंग 40,000, प्रॉफिट हमें टोटल फॉर्मूला दे रखा है 50,000। 1,50,000 था क्या रखा है सर, उसमें से 1 लाख रुपीज हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है तो बचा 50,000। अब इस 50,000 में दो पार्टनर है लॉन्ग और शॉर्ट, इसमें रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। तो 50,000 को लॉन्ग और शॉर्ट में इक्वली बांटोगे तो 25,000 लॉन्ग के शेयर में आएगा और 25,000 शॉर्ट के शेयर में आएगा। तो इसकी जो लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल हो गई 1,20,000 प्लस 40,000 1,60,000। 1,60,000 में से 25,000 को माइनस करोगे तो 1,35,000 है ना।
अब हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग्स कैपिटल इक्वल टू 1,35,000 इंटू इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा है 8%, 8/100। ठीक, तो हमारा हो गया ठीक है 5/5 40, 7/3 24, 10,800। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया किसका, लॉन्ग्स का। अब हमें ऐसे ही पहले जो शॉर्ट है उसकी भी ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। शॉर्ट्स ओपनिंग कैपिटल, सेम कंडीशन। क्लोजिंग कैपिटल इसमें दे रखी है इसकी 1,40,000 प्लस इसकी ड्राइंग गिवन है 50,000 माइनस प्रॉफिट 25,000। तो ये हो गया 1,40,000 प्लस 50,000 1,90,000। 1,90,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो 1,65,000 है ना। तो इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट्स कैपिटल इक्वल टू 1,65,000 इंटू 8/100। 13,200। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग कैपिटल आ गया, ये इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।